नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगली मोटिवेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसके बारे में आप सब बात तो करने से हिचकिचाते भी हैं और यूथ पूरा बर्बाद हो जाता है। उस छोटी सी चीज को बोलते हैं 18 साल से 30 साल के बीच में एक युवा पीढ़ी क्या गलती करती है। हमारा देश भारत आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या रखने वाला देश बनने के बाद भी तरक्की क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारा युवा पीढ़ी पहले से बिगड़ी हुई है, या ऐसे दौर से गुजर रही है, ऐसी जगह पे जाती है, ऐसे लोगों के साथ बैठती है, वो पीढ़ी बिगड़ती रहती है। अगर आप ध्यान दें तो इस एज ग्रुप को हम कुछ सेगमेंट्स में बांट सकते हैं, जैसे 18 से 24 साल। 18 से 24 साल की एज जो होती है उसमें बहुत सारी चीजें, बदलाव भी आता है, शरीर भी चेंज होता है, दुनिया एटमॉस्फेयर सब बदलती है, हम इधर उधर से जाना स्टार्ट करते हैं। कभी आपने सोचा है 18 से लेकर 21 साल की एज में आप क्या अच्छा और क्या बुरा कर सकते हैं? छोटी सी चीज बता दो। स्कूल छोड़ के कॉलेज की लाइफ में जाने के बाद आपको फ्रीडम दिखती है। आपको दिखता है यहाँ पे तो कुछ है नहीं, क्लास बंक करना, कैंटीन में बैठना, मस्ती करना, लोगों के साथ घूमना, टीचर की डिसरिस्पेक्ट करना, माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करना, जो चीजें छुप छुप के कभी नहीं की वो करना स्टार्ट करना, सारी चीजें हम स्टार्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं 18 साल के हमें हमारा फादर कह चुका है कि 8-9 साल और तुम्हें झेलेगा, तो तुम उनको परेशान करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो कि बाप कमा रहा है कमाने दो, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी माँ कमा रही है कमाने दो, मैं ये आशी करूंगा। ऐसी फिजूल के दिमाग में रखी बातों को हटाना बहुत जरूरी है, जो हम नहीं करते। 21 साल के होते होते हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, अच्छी अच्छी लतें सीख जाते हैं, बढ़िया बढ़िया आदतें सीख जाते हैं। 21 साल के होते ही हमारी दुनिया में तलाश स्टार्ट होती है किस चीज की? अब हमें क्या करना है। जिंदगी की तलाश आप प्रारंभ कर देते हैं जीवन जीने के लिए, पर वो जिंदगी की तलाश धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर से घट जाती है, क्योंकि जो एम आप बनाते हैं वो बनाते हैं भेड़ चाल में। भेड़ चाल का मतलब बता देता हूँ। मैं एमबीए करूंगा तो मेरा दोस्त कर रहा है, मैं भी करूंगा, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड कर रही है तो मैं भी करूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड कर रही है तो मैं भी करूंगा। उस भेड़ चाल में आप वहां चले जाते हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए। वहां जाने के बाद आप उस चीज को करने लगते हैं जो आपका करियर नहीं था। थोड़े दिन आप वहां पे डेडिकेटेड रहते हैं, फिर लगता है ये तो मेरी फील्ड नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे किसी काम का नहीं, आप उसे छोड़ते हो। माँ बाप पे फिर से बटन बन जाते हैं, उनके जो सपने उम्मीदें आपके लिए होती हैं कि आप कुछ अच्छा करोगे, आप नहीं कर पाते, आप फिर से शून्य पे आ जाते हैं। इसी समय आपके जीवन का एक दौर और चल रहा होता है। इसी के साथ कई टेम्परेरी लोग आपके जीवन में आते हैं और जाते हैं। इस समय 18 साल से 24 साल में आपके जीवन में स्थायित्व कम है, और व्यक्ति जो आपके जीवन में आएंगे वो भी कम रुकेंगे। यकीन मानिए, बचपन से अभी तक जो आपका दोस्त आपके साथ रुका होगा वो आपको आपके माँ बाप के पास सबसे ज्यादा जानता होगा। बट जो दोस्त आपने अभी बनाए और आपके 2-3 साल में छूट जाते, वो दोस्त नहीं होते, वो सिर्फ आपके पास राहु शनि केतु बन के आते हैं, जो आपके जीवन को बर्बाद करने का उद्देश्य लेके आते हैं। ऐसे टेम्परेरी लोगों के साथ अपने जीवन को प्रभावित करना बंद कर दें। इसके बाद बात आती है, जैसे आप 24 साल तक पहुंचे, आपने कॉलेज लाइफ ले ली, मस्ती कर ली, सिगरेट पी ली, दारू पी ली, लौंडियाबाजी कर ली, मस्ती कर ली। इसका घंटा फर्क पड़ता है आपके दोस्तों को, इसका सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आपके परिवार को, आपके माँ बाप को, आपके भाई बहन को, क्योंकि आपकी मानसिकता ऐसी होती है कि अपने जीवन में कुछ ना कर पाएंगे। आपके माँ बाप आपके लिए चिंताशील हो जाते हैं कि मेरे बेटे को 10 साल हो गए, 9 साल हो गए, कुछ नहीं कर पाया, आज भी नकारा बैठा है, और वो कहता है मैं बहुत कुछ कर लूंगा। सपने आपके होते हैं बिल गेट्स बनने के, और औकात बिल्ली के बराबर नहीं होती। उसके बाद आप सोचते हैं आप जीवन में बहुत कुछ करेंगे, तब तक पड़ाव आ जाता है 24 साल का। अब 24 साल के होने के बाद आपको पता चलता है अरे मेरे पास सिर्फ 6 साल बचे हैं, किसी एग्जाम के लिए सिर्फ 4 साल बचे हैं। आपका जीवन खत्म होने के कगार पे आ जाता है। तब तक आप कुछ पेटू हो जाते हैं, कुछ थुलथुल हो जाते हैं, कुछ मोटे हो जाते हैं, कुछ काले हो जाते हैं, कुछ के बाल झड़ने लगते हैं, कुछ अपने गर्लफ्रेंड के शौक में आत्महत्या करने चले जाते हैं। ऐसे चूतिए लोगों के लिए संदेश है कि अपने माँ बाप की आंखों में बसा प्यार एक बार देख लेना, शायद वो तुम्हें जन्नत का एहसास करा दे। मर के ऊपर जाने से अच्छा है अपने माँ बाप की आंखों को देख लो, उनके रोते हुए आंसुओं को देख लो, जो आपके लिए दिन भर बहाते हैं उनको देख लो, जो सुबह से शाम तक एक रोटी खा के सिर्फ इसलिए काम करते हैं उसका बच्चा किसी लायक बन जाए। पर आप आज तक किसी लायक नहीं बन पाए, क्योंकि आपसे बड़ा चूतिया कोई था नहीं, क्योंकि आपने कभी अपने माँ बाप के आंसुओं को छोड़ा, देखा, कुछ नहीं किया। आपने आज तक पूछे आंसू सिर्फ अपनी सोना बाबू सोना की, अरे मेरा सोना बाबू आ जाओ तेरे आंसू पोंछ दूं। अरे आंसू पोंछने अपने माँ बाप के पूछो, अपने भाई बहन के पूछो, और खुद के पोंछना सीखो। वो जीवन में आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे बड़ा चूतिया पैदा ही नहीं हुआ। यूथ के साथ बैठना है, सिगरेट पीना और टशन है। ऋतिक पीता है मैं भी पीऊंगा, शाहरुख पीता है मैं भी पीऊंगा, पी ले भाई। वो तो अपना टार निकलवा लेते हैं, अपना बढ़िया लंग्स ले जाते हैं, टार फ्री करा लेते हैं। तुम्हारे बाप ने पूरी जिंदगी तना नहीं कमाया होगा और तुम नहीं कमा पाओगे अगर ऐसे नकारे रहोगे कि तुम शाहरुख खान जैसे खर्चे कर पाओ। जीवन में शौक पालना बुरी चीज नहीं है, पर शौक पालने की औकात भी होनी चाहिए। इस दुनिया में गरीब और गरीब पता है क्यों है? क्योंकि वो अमीरों को देख के उन्हें कॉपी करने की कोशिश करता है। और एक यूथ पता है बेकारा क्यों है? क्योंकि वो नकारा इसलिए क्योंकि वो उन लोगों को देखती है जिनको वो फॉलो करके गलत जाते हैं। हम उन लोगों को फॉलो करना चाहते हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए किसी लायक है ही नहीं।
हम उन्हीं को पीछे पड़ते हैं, उन्हीं के साथ जाते हैं, उन्हीं के जीवन में जीना चाहते हैं। इस जीवन के पड़ाव से जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको सीधे दिखता है कि प्यार और करियर में सामंजस्य बैठाने वाले लोग हैं 10%। पूरी धरती पे 10% लोग हैं जो प्यार और करियर में सामंजस्य बैठा पाते हैं। जब प्यार टूटता है तो करियर बर्बाद हो जाता है, और जब करियर बनता है तो प्यार भी बर्बाद हो जाता है। यकीन मानिए जितने लोग अफेयर्स चलाते हैं ना, उनकी गर्लफ्रेंड किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ शादी करके बैठ जाती है, बाबू में जा रही, और वो बाबू वहीं बैठ के आंसू बहाते रहते हैं, और कभी कभार उसी शादी में प्लेट खाते, क्योंकि मुफ्त की थाली खाने की आदत है। बाप खिलाएगा सूखी रोटी, बाप को हजम नहीं होगी, और बाप को ब्लेम करोगे कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। घोड़े जैसे बड़े अपने बाप के दम पे हुए हो। जो पेट में खाना गया ना, जो सुबह हगते हो, वो भी बाप खिलाए तभी हगते हो। पर तुम लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि तुमसे बड़ा चूतिया था ही नहीं इस धरती पे। नकारा, सारे शब्द जितने अश्लील होते हैं ना, उल्टा, नकारा, पागल, उल्लू, चूतिया, बेवकूफ, जितने शब्द आपने सुने आपने, वो सब आप जैसे लोगों के लिए होता है, क्योंकि आप अपने माँ बाप को समझते नहीं। वो बाप जो सुबह 5 बजे भी उठ के आपकी चिंता करता है ना, उसको कभी आपने एक बार भी पूछा है कि फादर आप ठीक हो कि नहीं? अगर आज भी आप 18 साल की उम्र से लेकर 27 साल की उम्र तक अपने माँ बाप पे बर्डन बने हो, तो आपसे बड़ा, ठीक है, क्राइम कोई कर ही नहीं सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है जो आपने किया है। कभी बैठ के सोचना, क्या ये यूथ का संदेश है? क्या ये यूथ करता है? हमारा यूथ सच में ये करता है। पंजाब नशे में डूबा पड़ा है। 16 साल के बच्चे ड्रग्स लेते हैं, अपनी माँ तक का मर्डर कर देते हैं, ज्वेलरी लूट लेते हैं, बैंक लूट लेते हैं, क्राइम की सर चले जाते हैं। क्यों? एक छोटी सी लत के लिए। अपनी लत अच्छी रखनी है, मेहनत की लत रखो, जीवन आगे बढ़ेगा। आपके माँ बाप से आपको सीखना है, मेहनत सीखो, और उस बनाए एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश करो, खराब करने की नहीं। जीवन का सबसे बड़ा दर्द माँ बाप को तब होता है जब उनके मरते मरते उनको ये यकीन नहीं होता कि इनका बेटा इनके मरने के बाद कुछ कर पाएगा। वो माँ बाप मर भी नहीं पाते सुकून से। ऐसे काम मत करो कि आपके माँ बाप को मरने पे भी जन्नत नसीब ना हो और ये आत्मा आपके पीछे भटके। अपने माँ बाप का शक्ल देखा करो सुबह उठने के बाद और सोचा करो, तुम सब कर लोगे, यकीन मानो तुम कर लोगे। मुझे पता है इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोगों का दिमाग खराब होगा, आप गाली भी दे सकते हो, कमेंट भी लिख सकते हो, लिखना मुझे घंटा फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम लोगों से मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो एक मोटिवेशनल स्पीकर की घंटा इज्जत करोगे। जीवन में सीखना है तो सीखना, नहीं सीखना तो भाड़ में जाना। इस वीडियो को प्रमोट वही करना जिसकी औकात हो खुद को बदलने की, और जिसकी औकात खुद को बदलने की ना हो वो जाए ऐसी की तैसी में इसके बाद। और अगला वीडियो तभी देखना जब तुम्हारे दिमाग में खुद ये घुस जाएगी, हाँ तुम्हें अपने माँ बाप का सम्मान करना है, सोना बाबू नहीं करना है, करियर पे ध्यान देना है, नशेपंथी नहीं करनी, और चूतिए लोगों के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। यारी दोस्ती थोड़े दिन की होती है, थोड़े दिन रखो, पूरा जीवन इसमें बर्बाद ना करो। इसी के साथ इस नोट को खत्म करते हैं। भाड़ में।